मन को शांत कैसे करें। दोस्तों, आजकल के इस जीवन में प्रत्येक मनुष्य बड़ी अस्त व्यवस्था में परेशान रहता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिससे उसके मन में हमेशा एक अशांत सी स्थिति पैदा होती है, जिससे व्यक्ति का मन एक अशांत रूप में परेशान हो जाता है और व्यक्ति अशांति की स्थिति में अपने मन को शांत नहीं कर पाता। और वही व्यक्ति चाहता है किसी तरह उसके मन को शांति का अनुभव हो और उसे शांति मिल जाए। व्यक्ति जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करता है। मन की शांति ही व्यक्ति का सच्चा सुकून है। इसके लिए व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मन की शांति के लिए परोपकार, दया, सच्चाई और ईमानदारी आदि अच्छाइयों का अनुसरण करना पड़ता है। आज हम आपको एक सेठ और संत की ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम अपने मन को किस प्रकार से शांत कर सकते हैं और मन में किस प्रकार से शांति मिलती है। तो आए आज की कहानी हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। उसे नगर के सेठ का नाम सेठ अमीर चंद था। सेठ अमीर चंद के पास बहुत धन संपदा थी। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन सेठ के पास इतनी धन संपदा होने के बावजूद परंतु उसके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे हर पल किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी, जिस कारण से सेठ जी हमेशा परेशान रहते थे। इससे परेशान होकर एक दिन वह बाहर घूमने गया। सेठ सोच रहा था किसी तरह घूमकर मेरा मन शांत हो जाए, परंतु उसे शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। वह बहुत परेशान था। तभी अचानक घूमते घूमते उस सेठ जी की नजर तभी एक आश्रम पर पड़ी। अचानक से उसके कानों में साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई दी। सेठ जी को साधु के प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे थे सुनने में। उसने सोचा क्यों ना मैं उस आश्रम में जाकर ही प्रवचन सुनता हूं। सेठ अमीरचंद प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि आश्रम में जाकर बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी अपने घर चले गए, परंतु सेठ अमीरचंद वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत ने कहा कि बोलो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें विचलित किए हुए है। सेठ अमीरचंद थोड़ा अवाक हुआ और फिर जवाब दिया कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं बहुत आसान हूं महाराज, कृपया करके मेरे मन को किसी तरह शांत करने का उपाय बताएं जिससे मेरे मन में शांति मिल सके। मैं आपके आश्रम के पास से जा रहा था, मुझे आपके प्रवचन की आवाज सुनाई दी। मुझे आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगे सुनने में, इसलिए मैं आपके आश्रम में आप पहुंचा। कृपया करके महाराज मेरे कासन को दूर करें और मेरे मन को शांत होने का कोई उपाय बताएं जिससे मुझे शांति का अनुभव हो। ये सुनकर संत ने बोला कि घबराओ नहीं, तुम्हारे मन की अशांति जल्द दूर हो जाएगी। संत ने कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सेठ जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठा, उसके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगी और उसका ध्यान भटक गया। वह उठकर आश्रम घूमने लगा। वह एक वृक्ष देख रहा था। उसने जैसे ही वृक्ष को छुआ, उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर संत आश्रम से बाहर आए और उसके हाथ में दवाई का लेप लगाया। फिर संत ने बोला, मैं तुम्हें ध्यान की मुद्रा में बैठ कर गया था, मगर तुम थोड़ी देर भी ध्यान की मुद्रा में ना बैठकर बाहर इधर उधर घूमने लगे। इससे ज्ञात हो जाता है कि तुम्हारा मन कितना अशांत है। संत ने सेठ से बोला कि तुम्हारे हाथ में जरा से कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर क्रोध, लोभ और द्वेष जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है। तब संत ने उस सेठ से कहा, अगर तुमको अपने मन को शांत करना है तो तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। जब तुम्हारा मन भगवान का चिंतन और स्मरण करेगा तो तुम्हारे मन को मलहम रूप में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण और चिंतन एक ऐसा मलहम होता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता।
लेकिन जब इंसान इस जिज्ञासु को समझ जाता है तो उसका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। इतना सुनकर सेठ ने संत को उत्तर दिया। सेठ ने कहा, महाराज, मैं तो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूं मुझे तरह तरह की चिंता होने लगती है और मैं सोचने लगता हूं कि अब कैसे क्या होगा, मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं। मेरे तो मन में भगवान का स्मरण करने में बहुत परेशानी होती है। तब उस सेठ को संत ने उत्तर दिया। संत ने कहा, देखो, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे पहले अपने मन और दिमाग से सभी प्रकार की चिंताओं को निराकरण कर दो। उसके बाद शांत चित्त से बैठकर अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लो और यह सोचो कि आप भगवान के समक्ष बैठे हैं और भगवान से अपने कष्ट और जो भी आपके मन में चल रहा है उसे अशांति को दूर करने के उपाय को भगवान के समक्ष रखो। इससे आपके मन में अपने आप शांति मिलना आरंभ हो जाएगी और आपको भगवान के प्रति धार्मिकता की भावना आपके मन में उत्पन्न होगी। तब सेठ को संत की यह बात समझ में आई और सेठ संत की इस बात को सुनकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अब सेठ को संत की बात सुनकर आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करने में थोड़ा तो कष्ट होने लगा। वह जैसी आंखें बंद करता उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते, परंतु कभी कभी उसे बहुत अच्छा लगने लगता। अब वह ये प्रक्रिया धीरे धीरे हर रोज करने लगा। जब ये प्रक्रिया सेठ करने लगा तो उसे धीरे धीरे उसके मन की चिंताओं का और मन की अशांति का भाव दूर होने लगा। उसे आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने में आनंद आने लगा और अब वह सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इससे तो मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। अब वह इसी प्रक्रिया को दोहराने संत के पास गया और ऐसा करते हुए वह संत की कुटिया में पहुंच गया और वहां जाकर उसने संत से कहा, महाराज, आपने तो मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अब मैं आपके बताए रास्ते पर चलता हूं और रोज मैं भगवान का स्मरण करने लगा हूं। अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और मेरे अंदर मन में जो अशांति की भावना चलती थी उससे भी मुझे शांति से मिलने लगी है। संत ने कहा, हाँ, मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, आप अगर भगवान का सच्चे मन से स्मरण करते हैं और भगवान को अपने समकक्ष समझकर अपनी व्यथाओं और अपने कष्ट को भगवान के पास उछावर करके भगवान के समक्ष रखते हैं, आप देखना, आपको धीरे धीरे इस शांति की अनुभूति होने पर बहुत आनंद महसूस होगा। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और लोभ आदि सभी बुराइयों को त्याग करके भगवान के प्रति चिंतन ही मनुष्य का परम शांत स्वभाव है, जिससे मनुष्य के मन में शांति का अनुभव प्रधान होता है और मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। इतना सुनकर सेठ संत से बहुत खुश हुआ और वह रोज अब संत की कुटिया में जाकर भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे स्मरण करते करते सेठ को बहुत अच्छा लगने लगा, जिससे उसके मन की सारी परेशानियां और कष्ट दूर होने लगे। संत की बात सेठ अमीरचंद को समझ आ गई। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। मनुष्य को शांति अपने मन की भगवान के स्मरण करने से ही प्राप्त होती है। मनुष्य की शांति मनुष्य के मन में ही होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। यदि मन में सच्ची शांति चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए, जिससे मन में हमेशा शांति का अनुभव व्यतीत होता है। दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग भी भगवान का स्मरण करके अपने मन में शांति का अनुभव कर सके। आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।